Hi everyone and welcome to the another conversation Invincible Talk Show. Today we are having a Mittu with us and उनकी introduction मैं किसी उनके profession से नहीं करूँगी but by a beautiful lines by her that is दीपक हूँ मैं, गुहार लगाना मुझे नहीं आता, रोशनी बनकर बिखरना ही मेरी अपनी चमक का राज है। Mittu, first of all welcome to the Invincible Talk Show and आपने इतना प्यारा कोट इतनी ब्यूटीफुल लाइंस विद डीप मीनिंग कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन आई? First of all, thank you so much for having me, and you are looking so pretty and chirpy and lively. I must compliment you for this. और आपने पूरा वैसी एनर्जी बहुत अप कर दी है. मैं बहुत वैसे तो थक कर आई थी, लेकिन मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है आपके साथ अभी. एंड सेकंड थिंग जो आपने बोला ये कोट, हाँ ये कोट मैंने कुछ दिन पहले ही लिखा था ऑल्दो. तो इसका मैं आपको ये बता सकती हूँ, लाइक मैंने जैसे लिखा, दीपक हूँ मैं, गुहार लगाना मुझे नहीं आता. ये मैंने ये सोच के लिखा कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ भी लो मोमेंट्स आते हैं, लो फेज सबके साथ आते हैं, अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं, लेकिन आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन नॉट क्रिप फॉर लॉन्ग. मैं क्वेश्चन करती हूँ अपने आप से, पर मैं हेल्प नहीं लेना पसंद करती. तो गुहार इन द सेंस ऑफ हेल्प, मैं फेवर लेना पसंद नहीं करती. समहाउ माय पर्सनालिटी इज लाइक दैट. तो यूजुअली लोग सोचते हैं जब वो लोग होते हैं कि काश कोई होता तो हम ये कर पाते, काश कोई होता तो हम वो कर पाते. मैं अपनी ना रोल मॉडल समहाउ मैं खुद हूँ. आई एम एडिक्टेड टू बेटरिंग माई सेल्फ ईच एंड एवरी सिंगल डे. तो मैं अपनी रोल मॉडल खुद हूँ, मैं अपनी सपोर्टर खुद हूँ, मैं अपनी वेल विशर खुद हूँ. तो मैं अपने आप को खुद रोज मोटिवेट करती हूँ. तो मैं कुछ भी लोज आते हैं ना, तो मैं ये सोचती हूँ यार किससे जाके मांगना. आई एम माई ओन बेस्ट वेल विशर. तो दीपक हूँ मैं भाई, मैं दीपक हूँ. तो गुहार नहीं लगाऊंगी कोई आओ मुझे जलाओ, यू नो. आई एम माई ओन दीपक. रोशनी बनकर बिखरना ही मेरी चमक का राज है. सो इट्स लाइक मैं लाइफ कोच हूँ. जब मैं लोगों को हील करती हूँ ना, जब मैं लोगों से बात करती हूँ, जब मैं उनकी स्टोरीज सुनती हूँ, जब मैं उनके अंदर घुसती हूँ, उनको हील करती हूँ, तो उससे क्या होता है, मैंने जो सीखा लाइफ में that I executed, तो वो अपनी रोशनी मैंने बिखेरी और उससे मैं खुद ही इतनी खुश रहती हूँ. मुझे अच्छी पीसफुल स्लीप आती है. तो मेरी चमक का राज है. सो यू नो माय ओन पर्सनालिटी, माय ओन वे ऑफ लिविंग, तो वो मैंने इस कोट में डाल दिया. ओके, आई थिंक मित्तु कहाँ पे हम अपनी खुशियाँ किसी और में ढूंढते हैं, एक पर्टिकुलर मूवी में या सॉन्ग में या किसी और चीजों में ढूंढते हैं. अब वही खुशी अपने अंदर ढूंढते हो एंड यू टोल्ड कि आप खुद के ही रोल मॉडल हो. तो ये आप में मतलब कैसे अपने खुद को, क्योंकि अभी हम देखें तो किसी का रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर है, किसी का विराट कोहली है, किसी का कोई है, बट आप खुद के ही अपने रोल मॉडल हो. तो ये पर्सनैलिटी कहाँ से आई, मतलब बचपन से ही आपके बीच में थी और लिटिल बिट सर्कमस्टेंसेस, और हाउ यू बिल्ड दिस, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, खुद की खुशी खुद में ढूंढना, सेल्फ लव करना. बट आजकल सेल्फ लव इतना रहा नहीं है. अगर हम देखें ज्यादा बुरी चीजें, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ तब भी होता है जब हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, जहाँ हम जो चाहते थे वो नहीं हो पाता. बट आप सब कुछ आपने अंदर ही अपने एक पूरी दुनिया लेकर बैठे हो. तो ये कैसे हुआ, मतलब वाई, क्यों आपने खुद को ही अपना रोल मॉडल बना लिया और ये सब? मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी ही लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी ये वो. बस इतना कहना चाहती हूँ कि यू नो जब लोग यंग एज में, स्कूल एज में, जब ये डिसाइड कर रहे थे कि उनको क्या करियर ऑप्ट करना है, क्या बनना है क्या नहीं बनना, somehow मुझे तो 9th ग्रेड तक तो मुझे यही नहीं पता था कि हम पढ़ते क्योंकि उसका एक रीजन है. आपने मेरा बायोडाटा लाइक बायो पढ़ा है कि मेरे फादर ऑटो रिक्शा चलाते. we were you know we were having so like low middle class lifestyle. We were having that low, we were 4 siblings. मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि पढ़ रहे. मुझे बस ये लगता था कि बस पढ़ना होता है, स्कूल आना होता है, और बस एहसास. मेरे को सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रहता था, हमेशा
how people are behaving, how people are fitting in, why people are behaving in a certain way, why people are hurting people, basic empathy compassion का है. बहुत छोटी थी, like 4-5 साल की भी थी ना, तो मैं कहीं कोई आंटी वांटी कुछ ऐसा बोल दे रही है इधर उधर, तो आई यूज्ड टू बी लाइक, यार आंटी आप कैसे बोल रहे हो ऐसे, पता नहीं मैं कैसे ऐसे थी. सो हमेशा फोकस इन चीजों पे ज्यादा रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एनवायरमेंटल थिंग्स. तो अपने आप से वो स्ट्रेंथ डेवलप होती गई कि यार कोई रो रहा है, कोई एक्सक्यूजेस दे रहा है. मेरे भी अपने सर्कमस्टेंसेस थे, बहुत लो सर्कमस्टेंसेस थे, जिसमें कभी कभी मतलब मैं यहाँ अपना क्रेडिट नहीं करना चाहती, बट या देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ जहाँ कभी कभी हम लोग को अगर 2 रोटी की भूख है तो आधी रोटी में भी गुजारा किया है. लोस थे, पर वो एक अवेकनिंग समहाउ थी, अंडरस्टैंडिंग. चाहे मैंने किताबें उतनी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने आपको बोला मेरे को स्कूल में कभी आई यूज्ड टू फील लाइक व्हाई वी आर इवन स्टडीइंग. तो वो एक समहाउ वो अवेकनिंग थी कि या ओके सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है यार, कर लेंगे, निपटा लेंगे, चला लेंगे. तो वो अंदर अपने आप से ही जो इनर वॉइस थी ना, बचपन से ही सुनाई थी कि होती हैं प्रॉब्लम्स यार, उसमें कुछ बड़ा नहीं है, कर लेंगे. पापा तो बेचारे सुबह जाते हैं, रात में आते हैं, वो ही इज डूइंग हिज बेस्ट. और मम्मी भी सुबह से रात तक लगी रहती है. they were not very educated. और आपने मेरी प्रोफाइल पढ़ी है, आपने पढ़ा होगा, I was not able to even speak a single word in English even after my 12th, and I really wanted to start my own job and अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने खर्चे खुद चलाना. और मैंने किया, मैंने जॉब की 12th के बाद, मैंने ट्यूशंस ली, मैंने बहुत सारी चीजें की जिससे कि मेरे मम्मी पापा पे बर्डन बिल्कुल नहीं आए. एंड आई माई फर्स्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट वाज कि जब मैंने फर्स्ट सैलरी से अपने मम्मी पापा को डिनर कराया और मैंने उनको मूवी दिखाई, क्योंकि 12th से पहले मैंने थिएटर में कदम तक नहीं रखा था. सो तो वो बिल्डअप एक हैबिट बन गई कि अपने अंदर की इनर सोल को सुनना है. और हमारे रोल मॉडल खुद हम हैं, क्योंकि सभी की लाइफ की कंडीशंस अलग है, सभी की सर्कमस्टेंसेस अलग है. किसी को सब मिल जाता है, किसी को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन सबकी अपने अपने चैलेंजेस अलग अलग होते हैं. जैसे किसी को अपना फेवरेट खिलौना नहीं मिलता, लेकिन किसी को रोने के लिए कोना भी नहीं मिलता. तो जब सर्कमस्टेंसेस ही अलग हैं, तो उनको जूझने का, उनको हैंडलिंग का तरीका भी सबका डिफरेंट ही होगा. तो वो अंदर से खुशी खोजने का, अंदर से मोटिवेशन खोजने का, वो बचपन से ही लड़ते 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 वो आ गया. सो दिस इज माय स्टोरी. मैं तो ये ना, मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक या लिंक्डइन पे देखती थी कि वन गर्ल बाय वर्किंग हार्ड उसने अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट किया, उसने अपने पेरेंट्स को. पीछे भी बहुत वीडियो भी वायरल हुई थी कहाँ पे एक बेटे ने, हिज मदर वाज अ मेड, तो उन्होंने मेहनत करके अपने मम्मा को खाना खिलाया. एंड आई वाज लाइक, सच में होता है कि ये पब्लिसिटी के लिए होता है. एंड टुडे व्हेन यू आर सेइंग कि आपने फर्स्ट सैलरी से अपने मॉम डैड को खिलाया एंड वो सब कुछ किया, एंड आई फील सो हैप्पी, बिकॉज ये हर चीज में नहीं, हर किसी में नहीं होता. कई थक कर रोकर बैठ जाते हैं, बट आप गिरे उठे एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग. तो आपको एक वो चीज होगी जो आपको, एक वो आपकी मंजिल होगी जिसको आप, वो मंजिल पाने के लिए आपको अंदर से मोटिवेशन आती होगी कि मेरे तो अभी थकना नहीं है, अभी और करना है. तो वो मोटिवेशन क्या थी? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो रियल मोटिवेशन है ना, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती. दैट्स अ सीक्रेट. जो रियल वाला मोटिवेशनल फैक्टर है ना, जो मुझे दैट कीप्स मी पुशिंग हार्ड एवरी सिंगल डे. बट हाँ, एक चीज मैं कह सकती हूँ, जैसे सबका ना सपना होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है. तो या करंट एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम आप ये कह सकते हो मुझे बेस्ट मदर बनना है. बिकॉज मेरे लिए अभी मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कह लो, मेरा करियर पाथ, व्हाटएवर गोल जो भी है, फिलहाल मेरा बेटा है. तो यूजुअली व्हाट किड्स डू, kids imitates you in every way. तो give them something good to imitate. I believe in this. जो हम करेंगे वो ही वो करेंगे.
तो अगर अगर मुझे उसको सेल्फ मोटिवेटेड इंसान बनाना है तो पहले मुझे वैसा बनना पड़ेगा। मुझे उसको, मैं हमेशा उसको आई टीच हिम कि डोंट चेज मनी, चेज हैप्पीनेस। तो अब हैप्पीनेस को चेंज करना तो पहले तो हैप्पी मदर दिखनी चाहिए। जब उसको पता ही नहीं होगा कि अनहैप्पी मदर भी कुछ होता है, या अनहैप्पीनेस कोई टर्म होती भी है, या फिर क्रिबिंग कोई टर्म होती भी है, या क्विटिंग कोई टर्म होती भी है, तो वो वैसा करेगा ही नहीं। क्योंकि उसने हमेशा मुझे देखा है कि सी लोज हैं, जैसे मैंने बोला अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स उसने भी देखे हैं कि मम्मा कैसे मैनेज करती है। आई एम अ सिंगल मदर, आई टोल्ड यू। तो मम्मा कैसे मैनेज करती है सारा दिन, बस वन मैन आर्मी एंड ऑल। तो लेकिन उसने मुझे देखा हमेशा मस्ती में, खुश खुश ऐसे। तो अभी के लिए सिर्फ मेरा यही है कि मैं उसके सामने वो बन सकूं कि वो फिर बन सके। तो उसको बनाने के लिए मैं बन रही हूँ। और ये सबसे बेस्ट चीज होती है, कोई सा भी रिलेशनशिप हो, चाहे वेदर इट इज अ हस्बैंड एंड वाइफ, वेदर इट्स लाइक मदर डॉटर, पेरेंट्स किड्स, कोई भी लोग जब साथ में रहते हैं, अगर एक दूसरे को ग्रोथ नहीं दे सकते, देयर इज नो रिलेशनशिप एक्चुअली। तो अभी के लिए हाँ, ये मेरा मोटिवेशन फैक्टर है कि मुझे एक हैप्पी मदर बनना है। हैप्पी मदर आप बनते हो तो आपने सब अचीव कर लिया है बीइंग अ मदर। I think moving. I think your baby is so blessed to have a mother like you. Thank you so much. Seriously, he is very blessed. So, like you want to be happy more than all those things. तो एक कोई favorite या कोई memorable moment होगी आपकी आपके बेटे के साथ, तो I want to know that. वैसे तो देखो, बीइंग अ मदर हर एक मॉम के पास ना काउंटलेस मोमेंट्स होते हैं। True. और हर एक मेमोरी मतलब एक पहले मेमोरी से ज्यादा स्पेशल होती है। बट यस, एक जो है जो सबसे 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 मेरे दिल के भी करीब है, एंड विच इज ऑल्सो उसके मेरे बेटे के भी दिल के करीब है बहुत। There was a time I was modeling, 2 साल I did modeling and acting. तो I couldn't devote much time towards him. तो उसका स्कूल चेंज हुआ था, और 2 साल ही वाज इन 4th grade and 5th grade. तो 2 साल ही मैनेज on his own most of the time. मतलब I was there, but maybe अगर पहले मैं शायद 200% दे रही थी, तो उतना मैं नहीं दे पा रही थी because of my career. तो मैं उसकी पीटीएम में भी नहीं जा पा रही थी ज्यादातर। तो बट या एक पीटीएम मैंने अटेंड की, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस, बहुत सारे physical, mental changes I was observing him. तो मैं I thought to attend one PTM कि स्कूल में चल क्या रहा है, and I was so shocked जब टीचर ने मुझे कहा कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रह सकता। and he was a topper, he was in GD Goenka and he was a topper. It's not about कि यार बच्चे को सबको टॉपर बनाना है, बात वो नहीं है। बात ये है कि मुझे ये नहीं सुनने मिल रहा था कि योर चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, डिवोट सम मोर टाइम। मुझे टीचर ने क्या बोला कि ये नॉर्मल बच्चों में एडजस्ट ही नहीं कर सकता, इसको हम पैरेलल में डालेंगे। इट वाज यार लाइक धरती सरक गई हो पैरों के नीचे से, दैट काइंड ऑफ मोमेंट इट वाज। एंड मुझे लगा यार मैं खुद इतनी स्ट्रगल्स करके आई हूँ, और कितनी मुश्किलों से इसको मैंने स्टेबल किया था। लाइक वी वर नॉट हैविंग दोज मच लग्जरी आइटम्स एंड मटेरियल्स एंड एवरीथिंग, फैसिलिटीज, पर उसको हमने सब प्रोवाइड करवाया। एंड आई वाज डूइंग माय बेस्ट इन टर्म्स ऑफ माय ओन करियर एंड इन टर्म्स ऑफ मदरहुड आल्सो। But then वो सब कुछ मेरा खुद का बचपन मेरी आंखों के सामने मुझे हॉन्ट करने लगा स्कूल में। And I insisted his teacher, I tried to convince कि यार मुझे ना मैम, मुझे सिर्फ 2 months आप दे दो, 2 months में अगर मैं आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाई तो ठीक है, I'll be okay with your decision, ठीक है। तो बहुत कन्विंस किया, तो उन्होंने बोला ओके चलो आप ले लो 2 महीना। And after 2 months he did brilliant, and teacher was shocked कि इतना brilliant कैसे किया। And that was not enough for me. मुझे पता था कि अभी तो he did his best, okay, एक शॉकर दे दिया टीचर को, and teacher was like कैसे किया आपने ये,
मतलब जो बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा था, समझ नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, हमें लग रहा था इसको ये एबनॉर्मल है, इसको ये नॉर्मल बच्चों में बैठ ही नहीं सकता, वो एक अचीवमेंट तो मैंने कर ली। उसके बाद मेरा एक गोल सेट था कि भैया अब तो टॉपर बनाऊंगी, देखते हैं, ये नया स्कूल है भैया, मैं विनर हूँ, मेरा बच्चा विनर है, मैं इसको टॉपर बनाऊंगी। तो बस वही हुआ। 6th में he was a scholar and 7th or 8th में he was a CR. Monitors used to report him. He was the CR of the class, and there were 4 monitors in the class, and all the 4 monitors used to report him, and he used to make Excel sheets and everything to submit to the teacher कि ये चल रहा है क्लास में, ये बच्चे absent रह रहे हैं, and this is the whole scenario, these kids are not performing well, these kids are not doing their homework, these kids are not good in assignments and everything. He used to manage all the stuff. So the kid जो teachers को लग रहा था कि पैरेलल में डाल दो, वो बच्चा स्कॉलर है, तो दैट वाज अ मेजर अचीवमेंट फॉर मी। और वो मैं आई सीरियसली आई वाज क्राइंग लाइक अ क्रेजी वुमन जब उसको स्कॉलर्स मिला दोनों साल। और वो उसके भी इट इज दिस होल थिंग इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, और वो भूल नहीं सकता। वो अभी ऐसा है तो बड़े होगा जब, तब तो और इट विल बी अ मेजर मोटिवेशनल थिंग फॉर हिम कि हाँ यार कुछ भी अचीव किया जा सकता है। कहाँ तो मैं नॉर्मल बच्चों में फेंका जा रहा था और कहाँ मैंने ये अचीव किया। और ऐसे ही बहुत सारे, और हमें उसके बाद we got so many opportunities which were like mind boggling. So yeah, this whole scenario is very close to my heart, really. तो जब ये था, that time also you were a single mother? Yeah, I was single mother. Okay, मैंने सुना था कि माँ के अंदर एक शक्ति होती है, बट आपके साथ कम्युनिकेशन करके, इंटरव्यू करके, मुझे हर एक वो जो मैंने चीज देखी है ना सोशल मीडिया पे, मुझे फील हो रहा है कि हाँ वो सच्ची है। क्योंकि कहाँ पे आप खुद एक टफ टाइम्स निकल रहे थे, वहां पे अपने बच्चे को स्टेबल करना, उसको मतलब मैंने देखा था लाइक माँ एक आंचल में एक अपने बच्चों को लेकर सारी दुनिया की मुसीबत से बचाकर उसको सेफ रखती है, जैसे एक बर्ड अपने बच्चे को पंख के नीचे दे देता है। तो exactly, it's so sweet. And I think seriously he is so blessed to have you in his life, क्योंकि आज टाइम नहीं दे पाते, आपने रियलाइज किया। एंड नाउ अभी आप प्रोफेशनल भी काम कर रहे हो, एंड नाउ यू आर आल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर बेबी। तो अब आप ये चीजें कैसे मैनेज कर रहे हो कि आप दोनों में 100% दे सको? बस वही बात है कि ये जो लाइफ में जो मैंने देखा सीखा ना, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई एम नॉट अ क्रिपर, आई एम अ फाइटर, आई एम अ विनर, आई एम नॉट अ क्विटर। क्योंकि क्विट करने के लिए यार हमारे पास बहुत 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 सारे एक्सक्यूजेस हैं। और अगर मैंने थोड़ा भी लो फील किया या मैंने क्विट का थोड़ा भी सोचा, तो मेरा बेटा भी क्विटर बनेगा। तो जो मेरा पैशन है, मेरा गोल है, मेरा पर्पस है, जो भी है वो उसी के लिए है। तो वो चीज जो है ना, मुझे ऐसा फील कराती है, सी वी ऑल हैव 24 आवर्स एवरी सिंगल डे। अब वो हम कैसे उन 24 आवर्स को कैसे बेस्ट उनका इस्तेमाल करते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। Exactly. तो एंड व्हेन आई एम फीलिंग हैप्पी इनसाइड, मोटिवेटेड इनसाइड, तो हर इंसान को पता रहता है कि भैया कैसे यू हैव टू गो एंड गेट इट। वो कोई आपको आके बताता नहीं है कि ऐसे कर लो टाइम टेबल, कोई आके नहीं बताएगा। यू हैव दैट मोटिवेशनल फैक्टर इनसाइड, तो आप अपने आप ही करोगे। नो डाउट बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी एंजाइटी आती है कि यार जल्दी करो, क्योंकि बच्चे को भी स्कूल भेजना है, बच्चे को लेने भी जाना है, उसका टिफिन भी बनाना है, अपना भी देखना है, क्लाइंट्स का भी देखना है, मीटिंग्स भी जाना है, और घर का भी देखना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड समटाइम्स ऐसा लगता है बस टाइम तो भाग रहा है, और तो ठीक है, फिर मैं अपने आप को खुद ही बताती हूँ टाइम भाग रहा है, मुझे उससे भी तेज भागना है, टाइम भाग रहा है, मुझे उससे भी तेज भागना है। मैं योगा भी करती हूँ, मैं अपने बेटे के साथ बैडमिंटन खेलने भी जाती हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, और वो मैं खुशी करती हूँ, प्रेशर लेकर नहीं करती। इसलिए वो 24 आवर्स
इनफ रहता है, और मेरे एक्चुअली 4 घंटा मेरे सोने के लिए इनफ है। ओके 4 आवर्स आर इनफ। अगर जो इंसान 4 आवर्स सो रहा है ना तो ठीक है, उसके बाद 20 आवर्स में वो मैनेज कर सकता है। बाकी यस, स्टिल आई वुड लाइक टू गिव दिस एडवाइस टू पीपल कि यार प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग द लोड। जरूरी नहीं है कि फैमिली मेंबर्स ही एक दूसरे का लोड जो है शेयर करें। ऐसी सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट या सिंगल दिस सिंगल दैट न्यूक्लियर फैमिली, ये सब का ना यार कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है ये कॉन्सेप्ट हो, ये हो क्यों रहे हैं, क्योंकि नोबडी केयर्स दीस डेज, नोबडी केयर। शेयर द लोड ये हर इंसान को समझना चाहिए, सिर्फ फैमिली मेंबर नहीं, दोस्त हो, नेबर हो, कोई भी हो यार, अब जितना हेल्प कर सको यार एक दूसरे की करो। मुझे पता है there are so many people like me who are struggling. They are working really hard to fulfill their needs, to chase their purpose, chase their calling. लेकिन कभी कभी बैठती हूँ तो सोचती हूँ यार काश सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करें, सब कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी, तो यार बहुत अच्छा हो जाएगा। आई एम डूइंग माई बेस्ट जस्ट इस वजह से कि आई वॉन्ट टू स्टे हैप्पी, तो वो हैप्पीनेस मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। आई थिंक आपने अभी ना एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट आगे रख दिया, दैट वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर, ताकि अगर हम एक आपस में हेल्प करना शुरू कर दें तो आई डोंट थिंक दुख कहीं पे बचेगा ही नहीं। हम सब भी एक सुखी परिवार, एक सुखी दुनिया, अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, आई थिंक हम वो सब कर लेंगे। एग्जैक्टली आई फील कि आप जितनी हेल्प किसी को कर सकते हो, जब तक आप कर सकते हो आप उतनी प्रोवाइड करो। हमारा कुछ नहीं जाएगा, बट मे बी अगले की दुनिया बन जाए। एग्जैक्टली और पता है जो हम करते हैं ना आज किसी के लिए, दैट्स अ बूमरैंग, दिस इज अ कर्मा, दैट्स अ बूमरैंग। आप किसी की करोगे आज, डेफिनेटली इन सम और द अदर पॉइंट इन योर लाइफ वो आपके पास खुद वापस आएगा। अरे किसी के लिए मत करो, अपने लिए कर लो, थोड़े से सेल्फिश होके कर लो कि यार हम करेंगे ना कल को हमारे भी काम आए, ऐसे कर लो यार, है ना? कर लोगे। मुझे पता है अभी भी एक चीज याद आई है, जब मैं 9th ग्रेड में थी तो जैसे मैंने आपको बताया मुझे पता ही नहीं था कि हम पढ़ते क्यों, क्योंकि आई वाज ऑलवेज यूज्ड टू फोकस ऑन दीज बिहेवियरल थिंग्स, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्यों 4 लोग बात करते हैं, क्यों एक दूसरे की गॉसिप करते हैं, दीज थिंग्स। तो उन चीजों से पता नहीं, देयर वाज दिस आइडिया कि ग्रेड 9 में जब गए तो टीचर ने बोला, क्लास टीचर ने ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबको वन बाय वन खड़ा किया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब मेरी बारी आई तो मैंने तो सोचा ही था कि डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। मेरे मुंह से सडनली निकला आई वांट टू रीइन्वेंट द वर्ल्ड। रीइन्वेंट किस हिसाब से, क्योंकि जिस दुनिया में रह रही थी वो तो मुझे अच्छी नहीं लगती ना उतनी। तो रीइन्वेंट इसी हिसाब से कि मुझे लगता था यार सब में एक खुशियां भर दो, सब में एक गुडनेस भर दो, सब में कंपैशन भर दो। और तब तो ये टर्म बुद्धिज्म दिस दैट वो तो अवेयरनेस थी ही नहीं। अब मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड बैकग्राउंड एंड ऑल, तो वहां तो बिल्कुल ही बुक्स का माहौल नहीं, वहां कोई अवेयरनेस नहीं, वहां कोई ये बुद्धिज्म नहीं, वहां कोई ये धार्मिक चीजें भी नहीं। इनफैक्ट मेरे अंदर ये क्यों आ रहा था आई डोंट नो, मे बी आई एम मेंट फॉर दैट, और तभी शायद मैं लाइफ कोचिंग में, फेथ हीलिंग में आ गई। आई थिंक ये जो आपने बोला इसका एजुकेशन से लेना देना कुछ नहीं होता, क्योंकि कई लोग हाई स्कूल में पढ़कर भी बहुत अच्छे बोर्ड में पढ़कर भी उनमें ये चीज नहीं आती। ये मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हो, कोई और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, कहीं ना कहीं समवन नीड देयर हेल्प, कुछ ना कुछ, बट हम बहुत आसान से इग्नोर करके कि हमारा क्या जा रहा है एंड हम बैठ जाते हैं, हाँ ग्रांटेडली ले लेते हैं। बट आपने प्रॉब्लम को समझा, उस पर वर्क किया एंड आप चलना शुरू हुई एंड नाउ रिजल्ट्स आर कमिंग, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो अच्छी एजुकेशन ना भी होने के अलावा आपके पास एक अच्छा करेक्टर था। आई थिंक ये परवरिश में एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है, गुड करेक्टर, जो आपके पेरेंट्स में भी आपको एजुकेशन ना प्रोवाइड कर पाए बट उन्होंने आपको गुड करेक्टर प्रोवाइड किया, एंड आई थिंक वो ही हमारे काम आता है, वो ही आगे चलता है। तो आई थिंक आप यू आर ब्लेस्ड डॉटर, आई फील, जो आपकी परवरिश इतने अच्छे तरीके से, इतने
अच्छी तरह से हुई कि नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वर्ल्ड को रीइन्वेंट करने का ख्याल आना, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आ सकता है दैट टाइम, बट इतनी छोटी उम्र में आना, इट्स अनबिलीवेबल। सो आई थिंक एक परवरिश का बहुत इसमें रोल होता है, अपब्रिंगिंग का बहुत अच्छा रोल होता है जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली। सो मित्तू, आपने एक वर्ड एक लाइक आप फेथ हीलिंग में भी हो, तो ये फेथ हीलिंग एक्चुअली होती क्या है और वो कैसे करती है? एक्चुअली सी, अब ये मेरा मानना है। वैसे तो एक प्रॉपर लाइक जो लोग कोर्सेज वगैरह करते हैं, ये लाइफ कोचिंग के कोर्सेज भी तो होते हैं, सर्टिफिकेशंस भी होती हैं। मेरे हर एक चीज को लेके ना कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली अलग है, कंप्लीटली। तो फेथ हीलिंग का मैं अपना कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, ठीक है? पता नहीं, अब मे बी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ दिस पॉजिटिव, मैं ये अपनी तारीफ नहीं करी, मैं पहले बता रही हूँ। ऑडियंस प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, डोंट टेक मी अदरवाइज। बट जस्ट बिकॉज कि आई यूज्ड टू स्टे सो पॉजिटिव एंड आई यूज्ड टू फील सो एनर्जेटिक एंड हैप्पी कि जब भी मैं किसी के लिए कुछ अच्छा सोचती थी, कुछ अच्छा प्रेयर करती थी, या किसी के भी साथ हूँ और उसको गाइड कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग दिस लाइफ कोचिंग थिंग सिंस फॉर एवर, आई गेस। आई डोंट नो, शायद चाइल्डहुड से, क्योंकि हर कोई रैंडमली भी आकर मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है एंड दे आर शेयरिंग देयर स्टोरीज एंड आई एम स्टिल गाइडिंग देम बीइंग अ चाइल्ड। मैं खुद बच्ची हूँ, 7th 8th 9th ऐसे 9th 10th में हूँ, और उसके मैं हील कर रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं यार, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कि मैं ना तुम्हारे लिए प्रेयर करूँ। एंड आई लिटरली यूज्ड टू डू दैट रात को सोने से पहले, या फिर अगर आप बिलीव नहीं करोगे, whenever I am visiting some temple or गुरुद्वारा और चर्च और anything, तो मैंने कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं है। मैंने आज तक मांगा ही नहीं है खुद के लिए कुछ भी। मैंने या तो औरों के लिए मांगा है, सीरियसली बिलीव मी, और या फिर मैंने इतना ही मांगा है, हे भगवान मेरे सर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना। दैट्स इट। मैंने कुछ कंक्रीट मांगा ही नहीं है कभी। तो बहुत लोगों ने आगे मुझे ये कहा, यार तूने उस दिन ये कहा था कि तू प्रेयर करेगी, ये करेगी, वो करेगी, यार तेरी बातें कानों में गूंजती हैं और कुछ अट्रैक्ट होता है कि वो चीज हो जाती है। I really used to started believing and feeling that thing कि faith healing kind of कुछ होता है, और मुझे तब तक पता भी नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट रियली में होता है। ये मेरी अपनी टर्म थी कि faith healing होती है, और मैं ये करने लगी एंड इट वर्क, इट स्टार्टेड वर्किंग। और मैंने एक दिन ऐसे गूगल किया 5 6 7 साल पहले, आई गेस, अरे फेथ हीलिंग तो होती है। तो इसका ये मतलब होता है कि when you develop certain kind of strong, happy or maybe positive energy inside you, तो मे बी वो इंसान जिसके साथ कोई प्रॉब्लम घट रही है, he is actually working, functioning on low frequencies and I am mostly on higher frequencies. तो जब आप when you are functioning on higher frequencies, तो आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो आपके थॉट्स होते हैं ना, you tend to attract all those things. मैंने अपनी भी लाइफ में शायद इतना कुछ, जो जैसे मैंने आपको अपने बेटे का एग्जांपल दिया, मैंने ठान लिया था उसको मैंने ब्रिलियंट बनाना है, मैंने स्कॉलर्स बनाना है, मैंने टॉपर बनाना, वो सब हुआ ना। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मैं कुछ साल पहले मैं सोचती थी when I was struggling, suffering in my own life, I can't share that is for some other time. मैं सोचती थी एक दिन मेरे भी इंटरव्यू होंगे, ये होगा वो तो मैं सबको बताऊंगी कि यार कैसे लड़ा जाता है, कैसे चीजें होती हैं, ये वो। तो प्रोसेस है ये सारा, ऐसे नहीं होता आपने आज अट्रैक्ट किया कल मिल गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए पहले यूनिवर्स आपको उस काबिल बनाता है, ठीक है? वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पे आप फेथ करो। तो मेरी अपने लिए भी मैंने फेथ हीलिंग की है, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए फेथ हीलिंग की है, पीपल हु आर नॉट एबल टू कोप अप विद द सर्कमस्टेंसेस और द सिचुएशन दे आर स्ट्रगलिंग विद और द बैटल्स दे आर फाइटिंग ऑन देयर ओन। तो मैं यहीं से जहां पर भी हूँ, डिस्टेंस डजंट मैटर इन दिस थिंग, तो मैं जहां पर भी हूँ, मैं उनके लिए हीलिंग अट्रैक्ट करती हूँ। आई फंक्शन ऑन हायर फ्रीक्वेंसीज एंड
this faith healing thing happens on this concept कि जब आप higher frequencies पे function कर रहे होते हो, आप पूरे दिल से शिद्दत से आप दूसरे को healing यहाँ से पहुंचाओ, release करो, prayers करो, और वो होता है. And I'm really seriously I'm blessed that I have this thing कि मैं किसी और को के मे बी सपना कहीं पूरा करने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ. तो yes, I'm seriously I'm blessed. Like Mitu, you won't believe, I share my one of my experience when I was in 10th standard. तो तब I was not good in studies. तो तब मतलब मेरा बहुत मुश्किल से पास होना वो होना. तो my mother always used to say me, अच्छा pray कर ले, भगवान तुझे पास कर दे, pray कर ले, भगवान तुझे पास कर दे. And like from childhood till now, एंड भगवान के लिए आगे भी चलता रहा. आई ऑलवेज आंसर टू ऑल द पीपल जो मुझे कहते हैं कि भगवान से मांग ले, उनसे मांग ले. मैं उन्हें बोलती हूँ कि भगवान ने मुझे बनाया है, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स. उन्होंने जो सोचकर बनाया होगा, मुझे जब बनाया उन्होंने मेरी ऑलरेडी सोचा होगा, तो ये उनके हाथ पे छोड़ दो. आई ऑलवेज से वन थिंग कि क्या पता मैं भगवान से एक फूल मांग रही हूँ और भगवान ने मुझे पूरा बगीचा, पूरा गार्डन दिया हो. तो आई ऑल्सो नेवर आस्क फ्रॉम गॉड कि ये दे दो, वो दे दो. एंड बाय गॉड ग्रेस, जैसे आप बोलते हो ना, वो हो गया, ये हो गया, तो वो अपनी आप चीजें होना शुरू हो जाती हैं. यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम उसको बोलते हैं. तो आई ऑल्सो नेवर आस्क गॉड कि ये दे दो, वो दे दो, बिकॉज जब भी मेरा मन करता है कि मांग लूं, मेरे दिमाग में यही थॉट आता है, मैं भगवान से एक फूल मांगने जा रही हूँ, क्या पता भगवान ने मुझे पूरा बगीचा ही देना हो. तो वही चीज था. एंड व्हेन माय 10th रिजल्ट केम आउट, माय फैमिली डिडंट बिलीव मी. दे टोल्ड तेरा रिजल्ट नहीं होगा, दोबारा चेक कर ले. मैंने कहा मेरा ही है, ट्रस्ट मी, मेरा ही है. तो मिट्टू, फेथ हीलिंग के साथ साथ आप लाइफ कोच भी हो. तो ये दोनों आपस में कैसे आपने कनेक्टेड किए और कैसे आप इसमें आए? लाइफ कोच तो मैंने आपको ये बताया कि जब मैं मॉडलिंग और ये इस करियर में थी, तो अपने बेटे के लिए मैंने वो छोड़ दिया था जब उसका बोला गया कि इसको पैरेलल में डालना है, ये सब. तो मैंने उस टाइम 2 months का ब्रेक लिया था. बट ये भी बात सच्चाई है कि when I was in journalism or when I pursued this modeling thing and all, there was this thing कि हमेशा लगता था कि शायद पर्पस तो नहीं है ये मेरा. I used to enjoy, but ये पर्पस नहीं है, शायद मैं किसी और चीज के लिए बनी हूँ. मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पाई थी कभी भी. बट देन जब ये 2 months का ब्रेक लिया मैंने, तो कहीं से मुझे कॉल आया था कि आपने एक बार ऐसे हमें वो दिया था, काउंसलिंग की थी, मुझे याद भी नहीं, मैंने कभी शूट पे होंगी ऐसे, क्योंकि मैंने बताया ना, आई हैव बीन डूइंग दिस कोचिंग थिंग सिंस फॉरएवर. मुझे याद भी नहीं है कि मैं पता नहीं कभी से कर ही रही. तो अभी ना एक काइंड ऑफ मेरे को अपने लिए लगता है परफेक्शन लेवल क्योंकि मुझे यही आता है अब अच्छे से. तो मुझे किसी ने कॉल किया, नंबर शेयर भी किया होगा, तो मुझे बोले कि आपने ऐसे गाइड किया था एंड दैट वर्कड रियली, एंड ये मिल गया, वो मिल गया, जो भी मतलब उनका था गोल. तो उन्होंने मुझे खुद ही सजेस्ट किया, अरे आप फुल टाइम यही क्यों नहीं करती, लाइफ कोचिंग क्यों नहीं करती, लाइफ काउंसलिंग क्यों नहीं करती हो. समथिंग ट्रिगर्ड. मैंने कहा ओके, यस, व्हाई नॉट. मैं अभी तो मैं ब्रेक पे हूँ, और ये भी सही है. मुझे लगा था कि मैं मॉडलिंग अब फुल टाइम परस्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दैट नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ योर टाइम एंड एवरीथिंग. तो मुझे लगा हाँ, आई एम तो सो गुड इन काउंसलिंग, आई रियली एंजॉय काउंसलिंग. मतलब मैंने कभी किसी से पैसे भी नहीं लिए थे. जहाँ किसी की प्रॉब्लम दिखी वहां पहुंच गए, अरे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सब ठीक हो जाता है, ये सब रोने होने से कुछ नहीं होता. ये एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दोस सेशंस. और मुझे रात को नींद भी बहुत अच्छी आती थी, ये सोच के यार चलो किसी का भला किया है, चलो ठीक है. तो मतलब आई कुड रियली रियलाइज कि यार दिस इज माय कॉलिंग. यस, उस दिन से आज तक देयर इज नो लुकिंग बैक. और वो वहां से ट्रिगर हुआ एंड आई स्टार्टेड दिस थिंग प्रोफेशनली, लाइफ कोचिंग एंड काउंसलिंग एंड ऑल. फेथ हीलिंग तो मैंने बताया, दिस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस फील्ड. तो वो सब एक साथ कंबाइन हो गया.
बस इट्स लाइक दैट कि अगर भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 10 एग्जैक्टली दरवाजे खोल दूसरा खोल देता है। अपने एक्सपीरियंसेस से ही तो मैं सबको बताती हूँ कि भैया जस्ट डोंट स्टॉप, डोंट क्विट, जस्ट कीप मूविंग। कभी कभी अभी कुछ दिन पहले लाइक a couple of days back I got a call from one of my ex client from Mumbai कि मैं आपको तो पता है मैं मेरा सपना ये है लेकिन अभी मैं परस्यू तो ये चीज कर रहा हूँ, अगर मैं ये चीज परस्यू कर रहा हूँ तो मेरे को उसके लिए अपने इस वाले सपने को छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा हुआ यू टू डिसाइड कि आपको ये पाने के लिए वो छोड़ना पड़ेगा? हुआ यू टू डिसाइड? आपको बोला है कि आप बस चलो, अभी आपको जो ठीक लग रहा है, एक विजन रखो माइंड में जो आपका सपना है। मैं ही नहीं कहती आप विजन छोड़ दो, विजन रखो, लेकिन अभी जो आप चलो बस। आप मत डिसाइड करो कि आपको ये करने के लिए ये छोड़ना है, बस चलो। यूनिवर्स अपने आप कैसे 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 आपको वो चीजें अट्रैक्ट करके वो आपको दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा खुद का लाइफ कोचिंग ऐसे हुआ है कि बस आई यूज्ड टू स्टे इन फेथ, मुझे पता था सब ठीक होगा। अभी तो मेरी इंटेंशन ठीक है, मैंने अपनी मॉडलिंग अपनी चॉइस से छोड़ा है, मेरे को अपने अभी बेटे को बनाना है, कुछ देखेंगे जो होगा। तो व्हेन यू आर फंक्शनिंग ऑन हायर फ्रीक्वेंसीज, व्हेन यू आर फंक्शनिंग एज पर योर इनर मोटिवेशन, चीजें अपने आप होती हैं। भगवान से या यूनिवर्स से अच्छा बेस्ट डिसीजन आप नहीं ले सकते यार, हम तुच्छ इंसान है, तुच्छ प्राणी है। तो दैट ऑलमाइटी यूनिवर्स वो एक बेस्ट। अब किसी ने सोचा था क्या कि ये कोविड आ जाएगा एंड बच्चे एकदम घर पे बैठ जाएंगे या दुनिया वर्ल्ड विल बी लाइक अपसाइड डाउन? तो लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत कुछ दिया है ना पॉजिटिव। तो वो मुझे लगता है यूनिवर्स ने दिया है देने के लिए। ऐसा लगा लॉकडाउन हो गया, ऐसा लगा मेरे लिए लॉकडाउन हो गया है। और बच्चों को लगा एग्जाम्स की वजह से लॉकडाउन हो गया। अरे बच्चों को भी कितना बेनिफिट हो गया। तो यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं या अनफॉर्चुनेटली या बहुत सारी बुरी चीजें भी हुई हैं, उसमें डिनाई नहीं कर सकते। बट सी दिस इज ऑल कार्मिक बैलेंस, ठीक है, जो हम यूनिवर्स को दे रहे हैं बीइंग ह्यूमंस। हम कोई यूनिवर्स को या अर्थ को या एनवायरनमेंट को हम कुछ बहुत अच्छा तो डिलीवर कर नहीं रहे हैं। exactly. तो वो वापस आना है, ठीक है। तो वो कार्मिक बैलेंस जिसके जिसके जैसे जैसे हैं वो होगा, ठीक है। तो बस छोड़ देना चाहिए चीजें अपने आप, थिंग्स फॉल इनटू प्लेस ऑन द रोड। we can only just walk, we should always walk on the path। एक रास्ता है, मैं उसको भी यही बता रही थी अपने क्लाइंट को कि देखो ये रास्ता है, तुम्हें तो नहीं पता कि सही कौन सा है या गलत कौन सा है। हमको क्या पता, what all we can do is to walk। पर अगर आप चलोगे ना, एनी हाउ आपको राइट डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचा ही दिया जाएगा, क्योंकि दैट इज व्हाई यू आर हियर फॉर। तो जस्ट डोंट वरी, बस फंक्शन, चलो वॉक, अपने आप सब होगा। एग्जैक्टली एक हिस्ट्री में भी एग्जांपल आती है कि एक मैन था, लाइक वो ही यूज्ड टू स्टडी, बट एक संत ने आके बोला कि तुम्हारे तो हैंड पे वो स्टडी वाली लकीर ही नहीं है, तो तुम क्यों इतना फालतू का मेहनत कर रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ। तो उस वक्त उस बंदे ने क्या किया, नाइफ पकड़ा, आग में सेका और अपने हैंड पे लाइन ड्रॉ कर ली। और उसने संत को बोला कि देख लो अब है अब, एंड वो आगे जाके इतना अच्छा उसने स्टडी की, इतना अच्छा वो इंसान बना। तो जो कर्मों में नहीं भी होता वो भी मिल जाता है अगर इंसान मेहनत करता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दो कोविड में काफी लोगों को नुकसान हुआ, कईयों ने कुछ अपने खोए, कईयों का पूरा बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, बट वही जो हमने, क्योंकि हम अर्थ के साथ, मदर के साथ कुछ अच्छा तो कर नहीं रहे। हम जिसको धरती माँ बोलते हैं, उनके शब्द के हम पास माँ लगाते हैं, हम उनके साथ इतना बुरा करें। हम अपने ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की वजह से वी आर कटिंग द ट्रीज, एंड आजकल तो गौ हत्या भी काफी नॉर्मल हो गई है, जिसको हम गौ माँ कहते हैं, गौ माता, माता लगाते हैं, जिनको लाइक उनका जो गोबर होता है उनको एशियन टाइम पे उसको पूजा जाता था। कहते कोई भी प्रॉब्लम होती है वो लगा लो तो ठीक हो जाओगे। इवन जब हवन भी होता है आज भी, तो हम उनका गोबर यूज करते हैं। Exactly.
जिनके इतने बेनिफिट्स हैं उनको ही हम मतलब अभी तो काम पहुंचा उनके रहे खिलाफ ही पूरी दुनिया हो गया, उनको ही मतलब हम मार ही जा रहे हैं। हैं। एंड इवन जब हम कृष्णा जी को बो डाउन करते हैं, मत्था टेकते हैं, तो पहले हमारा सिर उनकी गाय के नीचे झुकता है और फिर उनके चरणों में जाता है। बिल्कुल। तो अभी तो हम ह्यूमंस एक हिसाब से राक्षस ही हो गए हैं, हम अपनी माँ के साथ ही इतना गलत कर रहे हैं, तो वो वापस तो आएगा ही आएगा। तो हर चीज का एक पॉजिटिव वे होता है। अब कोविड आया बट हमें वो बहुत कुछ सिखा गया। बिल्कुल। हाँ, कोविड में पोल्यूशन कितना कम हो गया था। हाँ हाँ हाँ, इवन राइट। वो जो माउंटेन्स होते हैं वो दिखना शुरू हो गए थे, पीपल करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो जो पॉल्यूट स्मोक है वो हट गया था, तो वो चीजें हाँ, दिख रही थी। करेक्ट। एग्जैक्टली। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम हम अपनी मदर नेचर, अपनी धरती माँ के बारे सोचें, और उनके खिलाफ, अगर हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उनके खिलाफ भी ना जाए। उन्होंने जो मत करें। क्रिएचर्स एनिमल्स बनाया है उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको पूजें, आई थिंक, बिल्कुल बिल्कुल। टू मेक अ वर्ल्ड बेटर प्लेस। बेटर प्लेस एंड So इन्वेंट मेरा सपना। yeah, definitely. So Mitu, my last question, not last question but मोस्ट वेटेड क्वेश्चन, जो मैं बहुत देर से चाहती थी। आप इतने अच्छे पोइट्री लिखते हो, आप इतने अच्छे अच्छे पोइट हो, तो कुछ ब्यूटीफुल लाइंस बनती है। श्योर, मैं कुछ सुनाती हूँ। ठीक हाँ। है। जो मुझे बेस्ट लगती हैं अपनी, जो लोगों को जरूर 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 समझना चाहिए। मे बी आई डोंट नो, वो शायद लोग अगर ये मेरा देख रहे वीडियो स्किप कर देंगे, पार्ट ओके कर दो। अच्छी लगे तो जरूर सुनना, क्योंकि ये मेरा सच में तहे दिल का मैसेज है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। हर किसी का सॉरी, कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। जो जैसा बाहर से दिखाई दे रहा है अंदर से हमेशा वैसा नहीं होता। कभी कभी किसी का अतीत उसका पीछा कर रहा होता है, कभी कभी वो अपने बचपन का कोई निशान भूला नहीं होता। आप तो नतीजा निकाल लेते हैं झट से कि कोई जीवंत है, या फिर किसी को हंसना नहीं आता। हर किसी का जीवन एक सा नहीं होता। किसी को सियासत मिल जाती है, किसी को 2 पल का चैन तक नहीं मिलता। किसी के पास फेंकने के लिए बहुत कुछ होता है, पर किसी को मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता। कोई बचपन खेलकर बिताता है, किसी के पास रोने के लिए एक कोना तक नहीं होता। कोई अपना बचपन यारों संग बिताता है, तो किसी के पास भीड़ में भी अपना कहने वाला कोई नहीं होता। हर इंसान की अपनी एक कहानी छिपी होती है। किसी के पास दास्तां होती है, तो किसी के पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं होता। अगली बार किसी का आंकलन करने से पहले सोचिएगा जरूर कि आज वक्त जरूर हमारा है, पर ये हमेशा हमारा नहीं होता। So moral is everybody has a story. Don't just judge others so quickly. Support as much as you can. Give people something that you missed in your life. If nothing much, then at least a smile. अमेजिंग। वो थॉट्स आपने पुट किए हैं, मतलब आई डोंट नो, आपके हर पोएट्री में, हर पोएट में, हर लाइंस में एक एक सिंगल वर्ड में कितना डीप मीनिंग छुपा होता है, जो हमेशा पॉजिटिविटी फैलाता है, प्यार ही फैलाता है। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, एंड I'm in love with your poem and I want you to send me a poem at least every week. मैं एक काम करूंगी, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी वो आपका जो है। I'm waiting for it. I'm waiting for it. ठीक है। So Thank you. That's all from my side. So do you have any questions for me? Questions not as such as a question, but मैं 2-3 चीजें मैं एक्चुअली अपनी साइड से कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, please go ahead. ये पोएम तो चलो आपने मुझे बोली बोलने को, बट मैं ना मेरे पापा को मैंने अभी कोविड में ही खोया है। Okay. या तो 10 डेज लास्ट मैं अकेले उनके पास थी, क्योंकि कोइंसिडेंस या व्हाटएवर, अनफॉर्चुनेटली मेरे माय ब्रदर वाज आल्सो इन आईसीयू, देयर वाज नोबडी एल्स फॉर हिम। तो उनको हाथ पे वॉमिटिंग्स भी एंड एवरीथिंग, मतलब दैट वाज सो पेनफुल टाइम फॉर मी। तो मैंने उनको खोया है, लेकिन जब भी मुझे ख्याल आता था कि कभी कुछ बनूंगी जिंदगी में, या कभी कोई किताब लिखूंगी, या कभी कोई इंटरव्यूज होंगे, मैं भी कुछ भी बनती हूँ, तो मेरे पापा की बताई हुई 3 बातें
जिन पे मैं आज खड़ी हूँ, क्योंकि एक बेस प्लॉट जो उन्होंने है ना वो उन्होंने ही मुझे दिया। वो उनके पास मेरे हमारे लिए बच्चों के लिए टाइम तो नहीं होता था, क्योंकि वो सुबह ऑटो चलाने जा रहे हैं एंड रात में आएंगे, एंड वो पर डे के हिसाब से हमारा घर चलता था। ऐसा कोई वो नहीं होता है ना, सैलरी बेस तो होता नहीं है, तो उतना ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता था उनको हमारे साथ। लेकिन हाँ, आई वॉज द काइंड ऑफ चाइल्ड कि एक बार कोई अच्छी चीज कहीं सुन ली, बस वो बस वो इन्फ्यूज हो गई अंदर। तो उन्होंने 3 बातें मुझे सिखाई थी जो मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ, और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जब भी कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह होगा तो या किताब होगी मैं जरूर लिखूंगी। उनकी पहली बात ये कि बेटा, पाप से घृणा करना, पापी से नहीं। पहली बात, जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक होंगी 4th 5th में मे बी, तो वो चीज मेरे अंदर घर कर गई। मैं आई सीरियसली डू नॉट हेट अ सिंगल पर्सन ऑन द प्लेनेट, ये सच्चाई है। मुझे सिर्फ इंसान के किए गए थोड़ी बुरी कर्मों से मुझे दिक्कत होती है, लेकिन मुझे इंसान से कभी दिक्कत होती ही नहीं है। तो ये जरूर हो कि आपके अंदर हेटरेड नहीं रहती है। ये आज की डेट में लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि प्लीज प्लीज अपने मन के अंदर हेटरेड मत रखो। दूसरी चीज की, कभी भी अगर वो बोलते थे बेटा, कभी भी अगर ये समझ नहीं आए ना कि सही क्या है और गलत क्या है, तो हमेशा सोचना कि अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए तुमको झूठ बोलना पड़ रहा है, डेफिनेटली वो गलत है, तो वो मत करना। चलो, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये हो गई कि कभी भी किसी से इतनी घृणा मत करना कि कभी अगर उससे आपको आंखें मिलाने पड़ जाए तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाए। तो मीन्स मैं ऐसी इंसान हूँ कि मे बी आई वॉक अवे, कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आई वॉक अवे, बट मैंने आज तक किसी को ऐसे कटाक्ष या ऐसे शब्द या ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मुझे कभी किसी को फेस करना अगर लाइफ में पड़ जाए तो मुझे एम्बेरसमेंट हो जाए। तो ये जो 3 चीजें हैं, उन्होंने मुझे क्या सिखाया, जो थर्ड वाली है स्पेशली, कि मुझे ना सॉरी नहीं बोलना पड़ता कभी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ उस तरह का नेगेटिव या फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन या फुल ऑफ हेटरेड या एनवी या जेलेसी, आउट ऑफ दीज थिंग्स आई नेवर डिड such thing कि मुझे कभी, मे बी whether it is a professional life, whether it's a life after marriage or before marriage, मैंने किसी को कुछ ऐसा नहीं कहा या किया कि जिससे मुझे सॉरी फील करना पड़े या बोलना पड़े। बोल देते हैं हम sometimes to balance out things, but embarrassment नहीं होती है। तो ये 3 चीजों ने ना मुझे शेप किया है। whatever I am, I am because of my father's these teachings, जो मैं कैरी करके आज तक चल रही हूँ। और ये मैंने अपने बेटे को दिया, वो शायद अपने आगे जनरेशन में देगा। तो ये एक कोट भी है, when you teach your son, you teach your son's son too। तो तो ये जनरेशन मेरे पापा ने मुझे दिया, मैंने अपने बेटे को, मे भी आगे जाए। तो ऐसे जनरेशनल गुडनेस एंड पॉजिटिविटी एंड कंपैशन एंड दीज थिंग्स, लर्निंग्स, ये ऐसे जाती हैं। तो ये 3 चीज भी अगर इंसान अपने अंदर जहन में बिठा ले, बेस्ट पर्सनालिटी, बस मैं अपने पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ। कहीं पर भी आपके अभी पापा होंगे ना, कहीं पर भी वो देख रहे होंगे, he will be so proud of you that Mitu is doing this, because घर, शौहरत सब छोड़ जाते हैं एज अ लेगेसी उसको, जनरेशन टू जनरेशन। बट ये जो कुछ खास चीजें होती है ना, जो दुनिया को बदलने की हिम्मत रखती हैं, ये हर कोई नहीं कर पाता, एंड योर फादर डिड। सो आई थिंक योर होल फैमिली इज ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। इतना कुछ ना भी होते हुए उनके पास उन्होंने आपको इतना कुछ दे दिया ना, कि जो दुनिया चेंज करने की हिम्मत रखता है। तो आई थिंक वो कहाँ पर भी होंगे, वो बहुत खुश होंगे आज आपसे। और वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप और आगे जाओ और ये जो 3 बातें हैं सब तक लेकर जाओ, ताकि आप वर्ल्ड को री इन्वेंट कर सके और एक खुशी, एक हैप्पीनेस इस पूरी दुनिया में हम बना सके। Thank you so very much, Priya. Thank you
so much क्योंकि एक तो आपकी एनर्जी इतनी क्यूट है पहले तो थैंक यू। दूसरी बात आपने मुझे और थोड़ा सा ना पुश कर दिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आफ्टर आफ्टर सो लॉन्ग एक अच्छी एनर्जी एक मुझे कोई पुश करने के लिए मिला। सीरियसली आई डोंट गेट पीपल लाइक यू वेरी ऑफन। तो आपसे बात करके मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, मुझे मजा आया। मैं वैसा बोल पाई जैसी मैं एक्चुअली अंदर से हूँ, वेरी किडी किडी काइंड ऑफ। तो वो आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं ये मेरे काम आएंगी। जस्ट बी द वे यू आर, किडी किडी बहुत प्यारे लगते हो आप। डोंट चेंज योरसेल्फ फॉर समवन एल्स। And I wish you all the best love and happiness, and whenever you need me just give me a call. मैं इतना सारा आपको positivity भेज दूंगी। Oh, that's so sweet and kind of you. And thanks once again for having me here. And lots of wishes for your own career and your own purpose. May you get everything good you deserve in your life. Thank you so much, and same for you. चलो